अस्सलामुअलैकुम। तो अभी हमारे पास एक और क्वेश्चन है एप्लीकेशन का। हमें क्या कह रहे हैं, सपोज अ स्टूडेंट कैरिंग अ फ्लू वायरस रिटर्न्स टू एन आइसोलेटेड कॉलेज कैंपस ऑफ 1000 स्टूडेंट्स। टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट्स है, 1000 है। इफ़ इट इज़ डिटर्मिन्ड दैट द रेट एट विच द वायरस स्प्रेड इज प्रोपोर्शनल नॉट ओनली टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन्फेक्टेड बट ऑल्सो टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉन इन्फेक्टेड। अब देखिए, ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन की बनाने की कंडीशन दी हुई है, मगर यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है बनाने की, क्योंकि यहाँ पे हमें गिवन होगी। ठीक है, क्योंकि सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। 1001 माइनस पी ओवर 1000 इस तरह की हमारे पास बनाने को नहीं आएंगी, सिंपल बनाने को आएंगी। ठीक है। डिटरमिन द नंबर ऑफ इन्फेक्टेड स्टूडेंट्स आफ्टर 6 days। टाइम बताया हुआ हमें, और कह रहे हैं कि हमें क्या बताने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने, मतलब कि पॉपुलेशन। यहाँ पे पी जो है वो पॉपुलेशन को डिनोट कर रहा है। ठीक है। आफ्टर 6 days बतानी है, एंड द नंबर ऑफ इन्फेक्टेड स्टूडेंट्स आफ्टर 4 days इज़ 50। अब ये एक कंडीशन गिवन है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, मतलब पॉपुलेशन है, वो 50 है आफ्टर 4 days, टाइम दिया हुआ है। ठीक है। द डिफरेंशियल इक्वेशन दैट मॉडल्स द सिचुएशन। अब हमें पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी। अब सिंपल जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। किस तरह से सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, सबसे पहले डेटा लिख लूँगी सारा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ dp/dt इक्वल्स टू 1000। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये मैंने कुछ भी अपने पास से अभी नहीं लिखा। ठीक है। और आप जो है ये लिख दिया, और यहाँ पे p@0 जो है वो हमारे पास 1 है। ठीक है, ये हमें सारी कंडीशंस जो है वो क्वेश्चन में गिवन थी। फिर उसके बाद जो सवाल में थ्योरेटिकली लिखा हुआ था, वो क्या लिखा हुआ था कि हमारे पास जो 4 days पे पॉपुलेशन कितनी थी, हमारे पास 50 थी। तो p एट टाइम इक्वल्स टू 4 days इक्वल्स टू 50। और तीसरी चीज़ हमें क्या गिवन थी कि हमें पॉपुलेशन निकालनी थी 6 days के ऊपर। ठीक है। तो ये दो बी और सी वाला जो है वो हमें थ्योरेटिकली गिवन था। अब हमने सिंपल क्या करना है, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम ये लिख देते हैं यहाँ पे। पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद जो हमारी फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसमें हम अपनी जो है कंडीशन पुट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, dp/dt, और यहाँ पे हो जाएगा 1000 r, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 1000, और यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का p इंटू पी। 1000 और 1000 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे वापस से लिख देते हैं, dp/d बराबर हो जाएगा r 1000 माइनस p इंटू पी के। ठीक है, इस तरह से हमने करके लिख दिया। अब देखें dp/dt। ठीक है, ये जो हमारे पास p है और ये 1000 माइनस p है, इसको मैं dp के पास ले आऊँगी और dt के पास जो वो r आ जाएगा। इस तरह मैंने इसको वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट कर दिया। अब सिंपल हम इसकी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन किस तरह से करेंगे वो देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले इसको सीधा करके लिख देते हैं, 1/p 1000 माइनस पी इंटू डी पी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आर डी टी। ठीक है, ये हमारे पास हो गई इक्वेशन ए। अब हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए, आर डी टी को सॉल्व करना मसला नहीं होगा। 1/p 1000 माइनस पी, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए होगा तो ये हो जाएगा 1/p 1000 माइनस पी। ये पूरी चीज़ बराबर हो जाएगी a/p प्लस b/1000 माइनस पी के। ठीक है, यहाँ से हम लोग a और b की वैल्यू निकालेंगे। किस तरह से निकालेंगे, 1/p 1000 माइनस पी। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा a, और यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो 1000 माइनस पी a के पास आ जाएगा, और ये हो जाएगा bp/p 1000 माइनस पी। ठीक है, अब ये हमने सिंपल कैंसिल कर देना है, आपस में कैंसिल कर दिया हमारे पास। तो यहाँ पे हो जाएगा a1 इक्वल्स टू a 1000 माइनस पी। ठीक है, प्लस का bp, ये हमारे पास हो गया। अब देखें, यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज़ चाहिए हमें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो पी है हमारे पास वो एक दफ़ा ज़ीरो होगा, क्योंकि पी एक दफ़ा ज़ीरो होगा ना, 1000 माइनस पी इंटू पी था। तो पी एक दफ़ा ज़ीरो होगा और एक दफ़ा पी क्या होगा हमारे पास, 1000 के बराबर होगा। तो हम जब ये ज़ीरो पुट करेंगे तो ए जो है वो हमारे पास 1 एक्सपोनेंट -3 आ जाएगा। और जब जो है p इक्वल्स टू 1000 पुट करेंगे, ये इक्वेशन 1 में जब यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे पास होगी 1 एक्सपोनेंट -3 ही। ठीक है, अब ये सिंपल हमने क्या करना है, अपनी इक्वेशन में रखनी है। यहाँ पे कर देंगे इंटीग्रेशन 1/p 1000 माइनस पी किसके बराबर था, a/p प्लस b/1000 माइनस पी के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास 1 एक्सपोनेंट -3 अपॉन p प्लस b
मतलब कि 1 एक्सपोनेंट माइनस 3 अपॉन 1000 माइनस पी, ठीक है, इसके बराबर हो गया। अब सिंपल जो हमें इंटीग्रेशन करनी होगी वो इस पूरे के ऊपर करनी होगी, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इसकी इंटीग्रेशन किस तरह से होगी, जो हमारे पास 1 एक्सपोनेंट माइनस 3 है वो बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास ln p, ठीक है। इसी तरह से सेम यहाँ पर भी होगा, 1 एक्सपोनेंट माइनस 3 बाहर आ जाएगा और माइनस पी था तो -1 होनी चाहिए इसकी डिफ्रेंसिएशन, इसलिए माइनस मल्टीप्लाई करा दिया मैंने, ठीक है। और ln 1000 माइनस पी हो जाएगा यहाँ पे, ये चीज़ हो गई। अब इसके आगे का काम कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, एक नाउ इक्वेशन ए बिकम्स, जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन में लिख रही हूँ जिसके लिए मैं कर रही थी, सही है। ये 1 एक्सपोनेंट माइनस 3 ln p माइनस 1 एक्सपोनेंट माइनस 3 ln 1000 माइनस पी, और दूसरी साइड पे मेरे पास क्या था, आर डी टी था, ठीक है। तो वो आर टी प्लस सी हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि इसको जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। किस तरह से करेंगे, 1 एक्सपोनेंट माइनस 3 जो है वो मैंने कॉमन निकाल लिया यहाँ से, ठीक है। ये हो जाएगा आर टी प्लस का सी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 एक्सपोनेंट माइनस 3 ln, और ये हो जाएगा p अपॉन 1000 माइनस पी। किस तरह से, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, दो फंक्शंस माइनस में होते हैं तो हम उसको डिवाइड में लिख सकते हैं, और p क्योंकि फंक्शन ऑफ टाइम है, फंक्शन ऑफ t है, तो मैंने उसको p और ब्रैकेट में t लिख दिया, ठीक है। अब ये मेरे पास इक्वेशन आ गई फाइनली। अब मैं इस इक्वेशन में जो अपनी कंडीशंस को यूज़ करती जाऊँगी, आप लोगों की मर्ज़ी, आप जहाँ तक भी सॉल्व करके जो है ना, मतलब ये इक्वेशन ला कर जहाँ तक भी हो रही है सिंप्लीफाई, वहाँ पे फिर कंडीशंस यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। 1 एक्सपोनेंट माइनस 3 हो जाएगा, और ln p, सबसे पहले जो है हमारे पास p t इक्वल्स टू 0 एट 1, ये वाली जो है हमारी कंडीशन यूज़ होगी, तो हमारे पास यहाँ से कोई ना कोई वैल्यू निकल के आएगी जो कि हमारे पास c की होगी, ठीक है। तो यहाँ पे c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद दूसरी कंडीशन का यूज़ करके जो है दूसरी वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से जैसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, -6.906 एक्सपोनेंट माइनस 3। अब हम कंडीशन b का यूज़ करेंगे इसी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। कंडीशन बी हमारे पास क्या थी कि 4 डेज़ के बाद जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स थे वो 50 थे, ठीक है। तो टाइम हमारे पास कितना था, 4, और जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 50, ठीक है, मतलब कि पी। तो हमें यहाँ पे सिंपल क्या करना है, 1 एक्सपोनेंट माइनस 3 ln p 4, ठीक है, अपॉन 1000 माइनस का p ब्रैकेट में 4, पूरा p 4 किसके बराबर है, 50 के बराबर है। तो यहाँ पे जो है मैं क्या पुट करूँगी, 50 पुट करूँगी। यहाँ पे c की वैल्यू मैंने रख दी, और टाइम की जो t है उसकी जगह 4 रख दिया, क्योंकि t 4 के बराबर है। ln और p 4 की जगह क्या रखेंगे, 50 रखेंगे, 1000 माइनस का 50। इस तरह से करके हमने सिंपल क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ से हमारे पास देखें किसकी वैल्यू आएगी, यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू आएगी, ठीक है। एक दफ़ा r की वैल्यू आ गई हमारे पास, c की वैल्यू आ गई हमारे पास। तीसरी कंडीशन अब यूज़ करनी है हमने, और जो हमारी रिक्वायर्ड जो क्वांटिटी है वो हमने निकाल लेनी है इन दो वैल्यूज़ का यूज़ करके, और जो तीसरी कंडीशन है c कंडीशन उसका यूज़ करके, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल जो है मैं लिख देती हूँ, यूजिंग कंडीशन c इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 एक्सपोनेंट माइनस 3 ln p एट 6, ठीक है। हमें 6 डेज़ के बाद बतानी है पॉपुलेशन, तो मैंने p एट 6 लिख दिया, और यहाँ पे जो है मेरे पास वैल्यू आ जाएगी आर टी प्लस सी की, सही है। ये हो गया आर, ये हो गया टी 6 है, प्लस का सी की वैल्यू रख देंगे जो क्या है -6.906 एक्सपोनेंट माइनस 3, ठीक है। अब सिंपल हमने यहाँ पे सॉल्व करना है, और ये जो p ब्रैकेट में 6 है इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। आप लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग के पास p ब्रैकेट और ये जो 6 है इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमारे पास आ जाएगी, लिख लेते हैं यहाँ पे 276.1467। तो ये हमने सिंपल यहाँ पे सिर्फ सॉल्व किया और कुछ भी नहीं किया। इस तरह से हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया है।